मेरा नाम दीपक है और उस रात मेरे साथ एक ऐसी अजीबोगरीब घटना हुई जिसे मैं आज भी नहीं भुला सकता। मैं एक किसान का लड़का हूँ। तो उस दिन शाम के करीब 3 बज चुके थे और मैं अपने खेतों में काम कर रहा था। अभी मैं काम कर ही रहा था कि मेरे शहर का दोस्त विकास मेरे पास आता है, क्योंकि विकास के बुए का लड़के का शादी था, इसलिए विकास अपने साथ मेरे को भी ले जाने के लिए आया था। तो विकास ने कहा, अरे ओ भाई, चलना है या दिन भर खेत में ही लगना है? तो मैं विकास से कहता हूँ, अरे भाई, आज तो मेरा काम पूरा नहीं हुआ। एक काम कर, आज की शाम की ट्रेन से तू निकल जा और कल शाम की ट्रेन से मैं वहाँ वक्त से पहले पहुँच जाऊँगा। ऐसा मैंने अपने दोस्त से कहा। मेरा दोस्त मेरे पे गुस्सा हो गया, लेकिन वो फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से चला गया, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि मैं ही घर में अकेला हूँ, सारा कामकाज मेरे ऊपर ही रहता है। फिर मैं अगली शाम को अपने खेत से घर की ओर जा रहा था और मुझे खेत में आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी और मुझे शादी में भी जाना था। तो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी खेत से घर की ओर बढ़ने लगा। मैं फटाफट से घर आया और फ्रेश व्रेश होके सीधे बस पकड़ के स्टेशन की ओर भागने लगा। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो 8 बज चुके थे और मुझे लगा था कि मैं लेट हो चुका हूँ, लेकिन मैं टाइम से पहले स्टेशन पहुंच चुका था। ट्रेन 9 बजे आने वाली थी, लेकिन स्टेशन पे कोई नहीं था। देर इंतजार करने के बाद अचानक से एक हॉर्न सुनाई देती है और दीपक की वो ट्रेन स्टेशन पर आके खड़ी हो चुकी है। दीपक अपनी सीट पर चुपचाप जाके बैठ जाता है और अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। दीपक को कुछ अजीब लगा, लेकिन दीपक कहता है, ठीक है, बस 2 स्टेशन और वो खुद को ऐसा कहते हुए संभाल लेता है। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ती है और दीपक सफ़र का एंजॉय करते हुए अपनी सीट पर खिड़कियों से देखते हुए सफ़र को एंजॉय कर रहा था। जैसे ही ट्रेन एक सुनसान जंगल में पहुंची तो ट्रेन के अंदर टक टक की आवाज़ आने लगी। दीपक ने सोचा शायद किसी दूसरे कुछ का दरवाज़ा खुल गया होगा, लेकिन वो आवाज़ ठीक उसके पीछे वाली सीट से आ रही थी। जब दीपक ने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ तो कोई नहीं था। अब दीपक के डर के मारे उसका गला सूख चुका था। तभी उसके कान के पास से एक आवाज़ आती है। दीपक से ऐसा लगा मानो उसका नाम कोई जानता हो। तभी अचानक एक सामने वाली सीट पे एक आदमी बैठा हुआ दिखा। दीपक को ठीक से याद था कि 1 सेकंड पहले वहाँ तो कोई नहीं था। दीपक उसके चेहरे की तरफ देखता है तो काली आंखें, सिर झुका हुआ और पुराने किसी जमाने का कपड़ा पहना हुआ था। दीपक ने गौर किया कि वो कुछ बोल नहीं रहा था, सिर्फ खिड़की की ओर देखे जा रहा था। तो दीपक ने डरते डरते उस आदमी से पूछा, अरे ओ भैया, कहाँ उतरना है? तभी उस आदमी ने उसकी तरफ सर घुमाया। उसकी आंखें अजीब तरीके से काली थी और वो कहता है, मैं इसी ट्रेन में रह गया हूँ। दीपक के माथे पे पसीने चलने लगे और उसे धीरे धीरे रोंगटे खड़े होने लगे। तभी ट्रेन एक उजड़े जंगल की और स्टेशन पर रुकती है और स्टेशन पे लिखा हुआ था सोनापुर हल्ट। स्टेशन पूरी तरीके से वीरान थी। तभी दीपक ने देखा कि एक प्लेटफॉर्म पर एक पुराना पोस्टर लगा था और पोस्टर पे लिखा था, 5 साल पहले इसी ट्रेन में एक अज्ञात यात्री की मौत हो चुकी है, लेकिन शव अभी तक नहीं मिली है। दीपक ने ये सब पढ़ा और वो कांपने लगा। तभी वो पीछे मुड़ के उस आदमी की ओर देखता है कि आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तभी वो आदमी कहता है, आज 5 साल बाद आज मुझे कोई देख सकता है। तभी ट्रेन की अचानक लाइट ऑफ हो गई और पूरा डिब्बा एक अंधेरे में डूब गया। दीपक डर के मारे चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका आवाज गले में ही दबकर रह गया। ठंडी हवा के साथ वही आवाज फिर आई, ट्रेन रुकती है, मैं उतर जाऊंगा, वरना तू भी मेरे साथ रहेगा। ट्रेन की स्पीड अचानक कम हो गई और दीपक ने पूरे ताकत के साथ हनुमान चालीसा का एक लाइन पढ़ना चालू कर दिया। तभी अचानक एक झटके के साथ ट्रेन एक अगले स्टेशन पर रुक जाती है। तभी लाइट वापस से आ जाती है और चारों तरफ की सीट एकदम पहले जैसी खाली हो चुकी थी और ट्रेन में कुछ यात्री लोग आ गए। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दीपक पसीने से भीगा हुआ था
उसने राहत की सांस ली और नीचे बैठ गया। सुबह जैसे ही ट्रेन लखनऊ पहुंची तो वहां पर दीपक ने उतर के पहले एक बूढ़े कर्मचारी से सोनपुर स्टेशन नाम का पता पूछा, लेकिन वो कर्मचारी कहता है, ऐसा स्टेशन मैंने पहली बार इसकी नाम सुनी है, ऐसा स्टेशन तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। दीपक पूरी तरीके से हैरान था और मन ही मन भगवान को प्रणाम कर रहा था, क्योंकि शायद भगवान के ही वजह से आज वो जिंदा लखनऊ स्टेशन पर खड़ा था। दीपक आज भी ट्रेन में सफर करता है, लेकिन कभी खाली बोगी में बैठता नहीं, क्योंकि कुछ यात्री टिकट लेकर नहीं, अधूरी मौत लेके चलते हैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी कैसी लगी? अगर ये स्टोरी अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और इससे भी खतरनाक और डरावनी स्टोरी इस चैनल पे आते रहेगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट हॉरर हॉन्टेड स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें।